हिस्ट्री क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इतिहास है क्या, इसका क्या महत्व है। और जो एक विवाद का विषय हमेशा बना रहता है, हमारे समाज में दो पक्ष के लोग हैं। कुछ विद्वान लोग हैं जिनका मानना है कि इतिहास की पढ़ाई बेकार है, ये स्टूडेंट्स का, छात्रों का सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। इतिहास के पढ़ाई में समय ना बर्बाद करा के छात्रों को विज्ञान के बारे में, टेक्निक के बारे में पढ़ाना चाहिए। वहीं एक समाज का एक दूसरा वर्ग भी है जो इस बात के विरोध करता है। उनका मानना है कि नहीं, इतिहास यानी हिस्ट्री का पढ़ाई होना चाहिए और ये ज़रूरी है। दोनों ही पक्ष के लोग अपने अपने तर्क देते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जानते हुए, इतिहास का क्या है नहीं, इसका परिचय जानते हुए, इसका महत्व को जानेंगे, इसका दर्शन को समझेंगे और ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, उसको समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है सबसे फर्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंसेंट हिस्ट्री का क्लास ऐसे शुरू भी है, मैम ले रहे हैं। और मॉडर्न के बाद फिर जो है मेडाइवल और एंसेंट पर भी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में, इतिहास का परिचय में। और पहले समझते हैं कि इतिहास है क्या। अगर मेरे शब्दों में पूछा जाए इतिहास क्या है, तो मेरे शब्दों में है कि इतिहास एक दीपक की तरह होता है, जो आपको, जो भविष्य को, वर्तमान को दिखाता है, जो आपको वर्तमान को ये दिखाता है कि आपको भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा समझते हैं। 1990 में जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इतना ज़्यादा खराब कि हमारे पास भुगतान राशि मात्र 15 दिन का बचा था, 15 दिन या 1 महीना। तब हमारे पास उस समय क्या किए, हम लोग अपना सोना गिरवी में के रखे और फिर कुछ फंड जमा किए, डॉलर। अब था गया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब क्या किया जाए। तो उसके बाद रास्ता या विनिवेश, कि आपके पास दो रास्ता है कि आप अपने जो इकोनॉमी का जो द्वार है उसको खोलिए, डोर को खोलिए और बाहरी कंपनियों को आने को मौका दीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमारे जो देश है 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग कहने लगा नहीं, ये रिस्क होगा, क्योंकि एक बार हम लोग एक विदेशी कंपनियों को जब हम लोग स्वागत किए थे केरल के तट पर, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत खराब नतीजा हुआ। हमारा देश कम से कम वर्षों, सैकड़ों वर्ष, 1-2 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष गुलामी का जो होता है स्वाद चखा। राजनीतिक रूप से गुलाम रहे, आर्थिक रूप से गुलाम रहे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सांस्कृतिक पर भी पड़ा, हमारी देश की सांस्कृतिक छवि पर भी पड़ा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डर था, एक वर्ग था कि नहीं भाई ये तो ज़रूरी है, नहीं करेंगे तभी हालत ख़राब हो जाएगी। तब क्या किए, एक उपाय ढूंढे। तब एक उपाय क्या ढूंढे, ठीक है, विदेशी कंपनी आएगी लेकिन पहले वो देसी कंपनी के साथ समझौता करेगी। जब देसी कंपनी के साथ समझौता कर लेगी, उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको यहाँ पे मौका देंगे। जैसे होंडा आया, वो हीरो के साथ जुड़ा यहाँ का। इसका 2 फायदा हुआ, साथ में देसी कंपनी भी रहा। उनको उस समय हम लोग कितना दिए थे, मात्र 26% दिए। उस समय एफडीआई कितना था, 26% हम लोग दिए थे उस समय। तो 26% हम लोग मात्र दिए। देसी कंपनियों के साथ जुड़ना होगा। इसका एक फ़ायदा रहा कि हमारे देसी कंपनी भी बूम किया, उसको नए नए टेक्निक सीखने को मिले। अब सपोर्ट कीजिए कि अगर ऐसा ना करके हम लोग उस समय 100% एफडीआई दे दिए होते, तो क्या होता, हमारा जो देसी कंपनी है वो ना नया तकनीक सीख पाता और उनके पूंजी के प्रभाव में, वो जो पूंजी लाते उसके प्रभाव में हमारा देसी कंपनी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। लेकिन ये हम लोग ऐसा नहीं किए। ये गलती क्यों नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास को सबक लिए कि भाई 500 साल पहले दिए थे, 500 साल पहले किसी का स्वागत किए थे, ठीक है। 500 साल पहले, सॉरी, जब आया था वास्को डी गामा कोच्चि में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, जोमेरिन, उसका वहाँ के जोमेरिन जो है स्वागत किया था। उसी का नतीजा क्या हुआ कि काफ़ी जो है ये देश का पूरा जो होता है सिस्टम ही गड़बड़ा गया। वर्षों सैकड़ों वर्ष का ये हम लोग गुलामी में बंधे रहे। तो यही है इतिहास, ये एक दर्शन की तरह है जो सिखाता है, जो वर्तमान में आपको निर्णय लेने की क्षमता देता है कि आपको भविष्य में क्या करना चाहिए, आपके भूत को दिखाते हुए, अतीत को दिखाते हुए। तो इतिहास यही है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इतिहास हमारे का पढ़ाई करना हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान, तो ये विज्ञान क्या है, क्या विज्ञान केवल लेबोरेटरी तक है? न्यूटन तो लेबोरेटरी में, न्यूटन पहले बाहर था, वहाँ पर वो सेब को गिरते देखा, तभी वो सोचा ना ये धरती की ओर क्यों आ रहा, तभी वो गुरुत्वाकर्षण की ओर उसका ध्यान गया। कहने का अर्थ क्या होता है कि विज्ञान किससे बना, सपोज से। और सपोज भी कैसे होता है,
सपोर्ट के लिए भी आपको एक जुड़ाव होना चाहिए, आपके माइंड को वो रास्ता भी तो मिलना चाहिए कि सपोर्ट हो। उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे समझिए, हम लोग शास्त्रों में पढ़ते थे पुष्पक विमान पुष्पक विमान, तो माइंड में एक सपोर्ट आया, क्या ऐसा हो सकता है कि हम वायु, यानी कि वायु भी एक मार्ग बन सकता है। हम पुष्पक विमान के बारे में एक चर्चा में रहा, और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप अलग अलग देशों के भी इतिहास को देखें, यूनान सब का देखें, तो वो लोग भी ऐसा मानते थे कि हाँ देवता होते थे, वो लोग जो होते थे आकाश मार्ग से आते थे। हर देश में हम लोग अलग तरीके से पढ़ रहे, वो लोग अलग तरीके से पढ़ते, हम लोग अलग तरीके से मानते, वो लोग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से एक सपोर्ट आया। इस बात पर हम अभी कोई बहस नहीं कर रहे कि नहीं रामायण हो या महाभारत हो या अन्य देशों का जो भी वे लोग मानते हैं देवी देवताओं को लेकर के या अपने धर्म को प्राचीनता को लेकर के, जो भी है वो सत्य है असत्य है, प्रमाणिक है अप्रमाणिक है, वास्तविक है या काल्पनिक है, वो एक, लेकिन सपोर्ट का एक क्षमता तो विकसित कर रहा है आपके अंदर। अब इसको ऐसे समझिए, शॉर्ट में हम लोग रामायण सीरियल में क्या देखते थे कि श्री राम तीर चला रहे हैं, चला करके वापस आ रहे, या फिर एक अस्त्र होता था उस समय ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र में एक मंत्र पढ़ा जाता था और छोड़ दिया जाता था, और जिसका नाम लेकर छोड़ा जाता था वो कहीं चला जाए धरती पर उसके पीछे पीछे जाता था। आम आदमी क्या करता था कि इसको वो साधारण रूप में लिया, अगर यार ऐसा कोई इसको देवीय शक्ति माना और कोई इसको काल्पनिक माना, ये सब काल्पनिक है। अब इसको देखिए विज्ञान की नज़र में, एक व्यक्ति ऐसा था इस देश में, वो इसको साधारण घटना नहीं लिया, वो इस पर ऑब्जर्व किया और उसके बाद वो एक मिसाइल बनाया भारत के लिए, और वो एक ऐसा मिसाइल बना जिसका यही खासियत है कि वो ऑब्जेक्ट को जो होता है वो कैच करता है। जैसे आमतौर पे मिसाइल क्या होता है, लोकेशन को करता है, जैसे ये लोकेशन सेट किया गया, छोड़ दिया गया, उस लोकेशन पे जाएगा, धमाका कर देगा। वो एक ऐसा मिसाइल बनाया लोकेशन के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट को भी लॉक करता है। अब उसका क्या होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट लोकेशन से हट भी जाएगा तो मिसाइल भी अपना रूट बदल देगा, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का ही ये आधुनिकरण हुआ। तो आम आदमी क्या किया, वो सिर्फ उसको देखा, कोई व्यक्ति देवीय शक्ति मान लिया, कोई व्यक्ति इसको एक घटना मान लिया, या फिर इसको कल्पना मान के छोड़ दिया। अब देखिए उसका एपीजे अब्दुल कलाम, ये इस मिसाइल को कौन बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इस बात को रिसर्च करने पे नहीं निकला कि राम जी थे या नहीं थे, ये देवीय, ये जो तीर, ये जो छोड़ा जाता था उस समय ब्रह्मास्त्र, ये सच में होता था या फिर कल्पना था। वो कल्पना को भी मान करके क्या किया, उस कल्पना से भी एक वास्तविक बना दिया। उसके दिमाग में वो एक बीज डाला गया और उस बीज का ये पौधा निकला। यही होता है इतिहास। अब इसका एक और है, जैसे कि 2012 या 13 में उस समय की जो भारत सरकार थी एक विवाद में फंसी थी कि जो राम सेतु है केरल में भी राम सेतु को लेकर के आया था कि इसको बेचना, इसको बेचना चाह रही थी अमेरिका, इसको खरीदना चाह रहा था 24,000 करोड़ या समथिंग। उस समय जो विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी थी, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, और श्री राम से तो उनका कुछ खास जुड़ाव है। अब उसको आस्था से जुड़ाव कहिए, आस्था के कारण, या राजनीतिक जुड़ाव कहिए, जो भी कहिए, सबका अपना अपना नजरिया। तो उस समय वो इनके पूरे विरोध में आए। तो जब विरोध में आए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और वहाँ पे फिर दोनों पक्ष में तर्क वितर्क हुआ, क्या तोड़ना चाहिए नहीं था। तो उस समय एक पुस्तक आई थी, मैं लेखक का नाम भूल रहा हूँ, लक्ष्मण राव या ऐसे कोई थे, उनके पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम का रिसर्च डाला हुआ था कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जो है, जो राम सेतु है, जिसको कुछ लोग कहते हैं रामायण से जोड़ के देखते हैं, कुछ लोग इसको जो है प्राकृतिक मानते हैं कि नहीं ये प्राकृतिक है, कुछ लोग। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिहार के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक गुरु मंत्रा सिविल क्लास के 2 छात्र एवं एक छात्रा ने सफलता अर्जित की है, जिसमें नीरज कुमार, रजनीकांत एवं बेबी प्रिया ने सफलता का परचम लहराया है। इस सफलता के बाद संस्थान की ओर से तीनों छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। बताया गया कि खगड़िया के नीरज कुमार को प्लान ऑफिसर, रजनीकांत को राजस्व अधिकारी के लिए चयनित किया गया है, वहीं रोहतास के बेबी प्रिया को बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया गया है। सफलता अर्जित करने के बाद नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के द्वारा आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ करवाया जाता था, जो रिजल्ट में सहायक सिद्ध हुआ है। गौरतलब है कि गुरु मंत्रा सिविल क्लासेस द्वारा ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिनका ऑफलाइन सेंटर पटना और पूर्णिया दोनों शहर में है। साथ ही गुरु मंत्रा सिविल क्लास के निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी छात्र छात्राएं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन www.gurumantra.online को सर्च कर सकते हैं। For full videos, just go to our website application, gurumantra.online. For offline centers, Verma Center, 6th floor, Boring Road, Patna 01. College Chowk, near Purnia University, Purnia, 854,301. Contact us, 913-590-4639.